साहब एक हाइप सी क्रिएट हो गई है, अभी तक तो पाकिस्तान नेशनल पॉलिटिक्स थी जो ये भी एक सवाल है अपनी जगह के, इतने मामलात हैं और बानी पीटीआई जेल में बैठे हैं लेकिन पॉलिटिक्स उन्हीं के अराउंड घूम रही है, गलत है या सही है। अब इसमें कुछ हुकूमत की भी आई थिंक उसमें उनकी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से वो मेन इश्यूज़ की तरफ नहीं जा रहे और वो बानी पीटीआई के गिट केसेस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ऐसे भी चल रहा है। बट अभी ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि दिस डिस्कशन इज़ एवरीवेयर। अब ये जिस तरह अभी कहा शहजाद इकबाल ने कि हम ओवर रेट कर रहे हैं, हम इसके बारे में ज़्यादा बात करें या एक्चुअली हो रही है बात? खान साहब ने डिस्कस होना है, जो उनके हम ही कहते हैं ना, ये अक्सर बात टांट करते हैं ट्विटर या सोशल मीडिया पे भी। देखें जी, खान साहब अगर रेलिवेंट नहीं है तो आप लोग क्यों उन पे शोज़ करते हैं, बातें करते हैं, आप उन पे क्यों मतलब वीलॉग्स करते हैं, टॉक शोज़। अब ना करें तो अभी नाराज़ हो जाते हैं। देखें हुकूमत जो है उसने इनको वो कर लिफाफे दे दिए, मुंह बंद हो गए हैं, आप बात नहीं करते, डर गए हैं। मुर्तज़ा साहब, जी मुर्तज़ा साहब से हम अगले अपने सेगमेंट में बात मुर्तज़ा अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, हम बात करेंगे ये जो चांसलर वाला मामला है और हम देख रहे हैं कि डेवलप होता जा रहा है, इसकी हाइप भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी क्या सिचुएशन है, स्पेशली जो गार्डियन का आर्टिकल आया है इसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, गार्डियन तो आपको पता लेफ्ट विंग का अखबार और जहाँ बड़ा एक जो खास तौर पे जो प्रोग्रेसिव और लेफ्ट विंग सर्कल है उनकी बाइबल समझा जाता है इसको। अच्छा, बाइबल में जो आर्टिकल आया उसको अपने अपने हिसाब में उसकी भी इंटरप्रिटेशन हो रही है, लेकिन उसमें बुनियादी तौर पे उसने गार्डियन का आर्टिकल में तो उन्होंने ये कहा है कि जो बानी पीटीआई है वो चांसलर बनने के लिए अनफिट है। और वजह वो ये बता रहे हैं कि उनकी औरतों के हवाले से जो रिमार्क्स और खास तौर पर बिन लादेन को जो उन्होंने रिमार्क्स किए थे और जो तालिबान के बारे में जो उन्होंने उनको डिफेंड किया था, लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि जो ऑक्सफोर्ड के चांसलर का ओहदा है वो जो ऑक्सफोर्ड की वैल्यूज हैं, जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं, वो उनके साथ मुताबिकत नहीं रखता। इसलिए कि वो समझते हैं कि अगर ऑक्सफोर्ड का चांसलर हो, उसने खवातीन के रेप के हवाले से अगर बातचीत की हो इस तरह की, या तालिबान या किसी भी हवाले से, उसको वो टेररिज्म समझते हैं। नो मैटर कि इनकी गवर्नमेंट ने वहां पर क्या किया, तो वो उसको ये समझते हैं कि ये जो मीडिया के एक सेक्शन के वो इस तरह की दहशतगर्दी और ये दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के जुमरे में आता है। लिहाजा देखिए, इसके बाद फ्रैंकली स्पीकिंग जो खान साहब की जो मुश्किलात हैं, पहले भी टेक्निकल ग्राउंड्स पर बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो ऑब्वियसली गार्डियन में आर्टिकल छप जाना, ये उसमें ये कोई एक प्रेशर तो बड़ा है इससे। चूंकि इससे पहले डेली मेल है जो कि राइट विंग टैबलॉइड है, उसका आर्टिकल था। अब गार्डियन में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगले दिनों में टाइम्स अखबार में खान साहब की हमायत में भी एक आर्टिकल आ रहा है, लेकिन नेगेटिव आर्टिकल्स भी आ रहे हैं। और ये जो इससे पहले मिडिल ईस्ट मॉनिटर है वहां पे उनकी हमायत में आया, और जो लोग जिन्होंने वो किया उन्होंने अपनी तरफ से तो समझा था कि शायद ये वन साइडेड स्टोरी चलेगी, लेकिन वो आगे से पाकिस्तान की तरफ से पिटीशंस आना शुरू हो गई। तो ये मामला अब काफी वैसे गंभीर हो गया है, और जो टेक्निकल ग्राउंड और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये इसको सामने रखते हुए मुझे अब खान साहब के लिए काफी मुश्किलात नजर आ रही है। आपने अभी मुर्तज़ा क्या ये कहा कि पहले उसका राइट विंग के पेपर ने, ये डेली मेल ने उनके खिलाफ लिखा या स्टोरी की, अब ये लेफ्ट वाले, सो लेफ्ट और राइट इस मामले में इकट्ठे हो गए हैं कि खान साहब जो हैं इज नॉट ए बेटर चॉइस फॉर ऑक्सफोर्ड। मुर्तज़ा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आई थिंक दिस इज सिग्नल प्रॉब्लम। अगर आप थोड़ा सा लोकेशन पोजीशन अपनी चेंज करें। जी, डिस्टॉर्शन अभी भी मफल हो रही है। अभी बताइए, अभी ठीक है? अभी थोड़ा सा जहाँ पे पहले थे वो ठीक थी आवाज़ आपकी, जहाँ पहले खड़े थे आप, मेरा ख्याल है अगर वहाँ पे तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से मैं हिलूं, बट ये आप बेहतर है, अब ठीक है सर। ये देखिए, जो दो इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह हम काउंट कर सकते हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पे या नास्ट पे, इस तरह इनके दो बड़े। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो एक जो ओपिनियन है, जो इंटेलिजेंसिया, वो कभी नहीं चाहेगा कि जिसका पॉलिटिकल बैगेज ज्यादा हो, जिसकी जो बजाय खुद खबर बन जाए, ऑक्सफोर्ड के बजाय फोकस उस बंदे के ऊपर हो जाए जो कि ऑलरेडी हो चुका है। उस पर देखिए नहीं है क्योंकि वो पॉलिटिशियन ही ना बने, उस पर तो आपकी थोड़ी सी आवाज़ में अभी मुर्तज़ा थोड़ी डिस्टॉर्शन है, कोई थोड़ा सा कोई साइड पे अगर कोई मजीद आप हो सकते हैं, बड़ी अहम गुफ्तगू आप कर रहे हैं, हमें थोड़ा सुनने में मसला हो रहा है। अभी ये दोबारा कॉल करें सर आपको, अगर थोड़ा सा जी दोबारा इमरान दोबारा कॉल करें उनको, मुर्तज़ा साहब को।
अब ये बड़ी एक मज़े की चीज़ है जो अभी सवाल मैंने पूछना है मुर्तज़ा साहब से। ये आइडिया बेसिकली लाए थे जुल्फ़ी बुखारी साहब, ही इज़ आर्किटेक्ट ऑफ दिस आइडिया। मुझे ये लगता है, मैंने उनके ट्वीट्स पढ़े हैं कुछ, कि ही इज़ अंडर बर्डन, वो कोई थोड़ा सा उन पर दबाव आ रहा है, फील कर रहे हैं कि उनके जहन में तो ये था कि सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे और खान साहब की जो एफर्ट्स हैं, उनका सोशल वर्क है, बैकग्राउंड। अब आप नोट करें कि सोशल वर्क को हाईलाइट कर रहे हैं खान साहब के, उनके एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कोई अचीवमेंट्स नहीं बताई जा रही हैं। आप ज़रा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखें जो अब तक मैंने पढ़ा है, वो वज़ीर आज़म के तौर पर उनको नहीं बताया जा रहा कि ही इज़ द साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान में, उन्होंने ABCD ये चीज़ें की हैं, बल्कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर वो थोड़ी सी नेगेटिव हैं, और जो उनकी सोशल साइड है वो उनके पॉजिटिव है। जी मुर्तज़ा, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी, आपकी आवाज़ तो मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप ठीक है सर। अच्छा, एक हम चीज़ देख रहे हैं सर कि जुल्फ़ी बुखारी साहब के हवाले से लास्ट टाइम आपने भी बताया था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जब गए थे तो ये आइडिया तो बेसिकली जुल्फ़ी बुखारी साहब का था, और इसे मास्टर स्ट्रोक कहा गया कि बहुत बड़ा स्ट्रोक है, कि देखेंगे पूरी इंटरनेशनल 2.5 लाख उसके ग्रेजुएट्स हैं, पूरी दुनिया में डिस्कशन होगी। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, अच्छा कार्ड खेला उन्होंने। अब जब उनके बैकफायर करना शुरू हुआ है, अखबारात में आना शुरू हो गया है, फिर यहाँ पटिशनें शुरू हो गई हैं, फिर मुजाहरे शुरू हो गए हैं, कोई ट्रक श्रक बन गए हैं, और उनकी नेगेटिव साइड जो है खान साहब की वो पेश की जा रही है। आज मैंने उनके ट्वीट्स भी देखे, मुझे लगा है कि वो बुखारी साहब थोड़े से दबाव का शिकार हैं, एक्सप्लेनिंग एंड पे हैं, उन्होंने बताने की कोशिश की कितना बड़ा एजाज़ है, कितना बड़ा अच्छा है, बला बला चीज़ें। आपकी क्या रीडिंग है कि बुखारी साहब आप ये खुश होंगे, पछता रहे होंगे कि खान साहब को मैंने कहाँ पे धक्का दे दिया है? देखें, जो इसमें बुखारी साहब ही नहीं और लोग भी शामिल है। और देखिए, आपने एक अलीमा खान की पर्सन की एक स्टेटमेंट अगर आपने सुनी हो, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनको तो बस वैसे ही खान साहब को उन्होंने कहा जी कि ये हो रहा, आपको हम उनका नाम नॉमिनेट करते, उन्होंने कह दिया हाँ। तो वो उनकी स्टेटमेंट से मुझे ये बड़ा क्लियर इंप्रेशन मिला कि जिस तरह से आइंदा जो नेक्स्ट पोजीशन यही आनी है कि ये शायद इमरान खान साहब को धक्का दिया गया है, वो होता वो यही। देखिए, अब इसमें तो अलग बात है कि अगर वो खान साहब अब निकलेंगे तो तब भी वो कहेंगे कि मास्टर स्ट्रोक है कि उन्होंने इतनी हाइप की और फिर खुद ही वो उन्होंने कागजात वापस ले ली, या अगले मरहले में चले भी जाते। लेकिन ये जो देखिए, इस चीज के प्रोज एंड कॉन्स पहले एंटिसिपेट करने चाहिए थे कि अगर वो ये करते हैं, यानी ये एक ऐसा एक खामखा का तनाजा बन गया जिसको इमरान खान को फ्रैंकली जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप इतने बड़े ऑफिस के लिए रन करेंगे तो आप देखें कि मतलब उसके लिए आपको फिर यहाँ मीडिया इंटरेस्ट लेगा आपका। मीडिया ने पिछले बड़े अरसे में इमरान खान के ऊपर नेगेटिवली कुछ नहीं लिखा था, ये आपने देखा होगा यहाँ पे, क्योंकि उनके सिर्फ इंटरव्यूज आ रहे थे प्रेजेंट से जो कि पॉजिटिव थे। पिछले 7-8 दिन में सिर्फ चांसलर के उसमें जाने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेस आया है। अगले 1 वीक 10 डेज में मैं आपको बता रहा हूँ उनकी हमायत में भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा आर्टिकल नेगेटिव आ रहे हैं, क्योंकि जब भी ऑक्सफोर्ड का जो चांसलर का रोल इससे पहले कंट्रोवर्शियल नहीं था, अब की बात बन गया है। तो उस हवाले से और खास तौर पे जो यूके मीडिया, देखिए ये बड़ा सारा कुछ अचानक पाकिस्तान के हवाले से वो प्रिजन लगा, जो कहते हैं ना, वो प्रिजन लगा देते हैं। कौन सा वाला? अफगानिस्तान वाला, तालिबान वाला, एक्सट्रीमिज्म वाला। तो वो उन सारे जो पैमाने उसके ऊपर उनको परखा जा रहा है। और मेरा ख्याल है जिन लोगों ने इसको इनिशियली हाइप दी पीटीआई की तरफ से, वो उनको अब अपनी पोजीशन प्रॉपर्ली, अभी भी उनके पास टाइम है, वो रिकंसिडर करेंगे और उन्हें करनी चाहिए कि ये उन्होंने किया क्या, क्योंकि आने वाले दिनों में इस हवाले से मुझे काफी नेगेटिव प्रेस नजर आ रहा है। मुझे तो इस तरह लग रहा है जैसे यूएसए में हम देखते थे कि यूएसए में जब वहाँ पे इलेक्शन की रेस शुरू होती है, डिबेट्स होती हैं, या उनके इब्तदाई आपस में उनकी अगर मैचेज एंडोर्समेंट के लिए, तो वहाँ पे कैंडिडेट्स की लाइफ को इतना स्क्रूटनाइज किया जाता है एक एक चीज़ के। अगर किसी ने कॉलेज दौर में कोई थोड़ा सा सूटा भी लगाया था तो उस पर भी स्कैंडल आ जाएगा, उस पर भी उनको हटना पड़ता है।